स्वागत है आपका खबर बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जो पटना से आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। रामचरितमानस में बहुत कुछ हटाने की जरूरत है, ऐसा मांझी ने कहा। राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी थे, ऐसा मांझी ने कहा है। राम और रावण दोनों काल्पनिक पात्र हैं। मैं ना राम को मानता हूं ना मैं रावण को मानता हूं। वहीं पर मांझी ने इस दौरान यह भी कह दिया कि लिखे हुए पुस्तक के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कहानी के ये आधार पर मैं कह रहा हूं कि रामायण को वाल्मीकि ने ये लिखा है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती, जबकि रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा, उनकी पूजा की जाती है। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं करती और तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? क्या मनुवादी व्यवस्थाएं हैं? मानस में बहुत सा कचरा है, उसे हटाने की जरूरत है। लोहिया और अंबेडकर ने भी ये कहा था कि राजनीति में आमजन की सेवा ना करके आस्था का सहारा लेकर राजनीतिक स्वार्थ साधा जाता है। ब्राह्मण लोग कुछ कहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सवाल किया तो मैं ये सवाल उठाता भी। कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्मकांड में ज़्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज़्यादा रावण कर्मकांडी था। सर, बड़ी बातें जो कही जा रही है, तुलसी की रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। और हालांकि कि वो महावती रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत सी अच्छी उक्तियाँ हैं, लेकिन जो रामायण थी, रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं, क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है, और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। तो अब फिर से राम को लेकर, यानी कि भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने कह दिया कि राम से ज्यादा तो रावण कर्मकांडी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस से बहुत सी चीजें हैं जो हटाने की अभी भी जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने, क्योंकि तुलसीदास ने और वाल्मीकि जी ने कई ग्रंथ लिखे और इन दोनों ग्रंथों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जब रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखी तो उनकी पूजा की जाती है, लेकिन वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? क्यों सिर्फ तुलसीदास को वो चीज दी जाती है? ये मनुवादी व्यवस्थाएं हैं मानस में, यानी कि रामचरितमानस में बहुत सा कचरा है, उसे हटाने की जरूरत है। और वही हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिनके खुद के ही नाम में राम है, तो वो हर बार राम के नाम का इतना ज्यादा बवाल क्यों करते हैं? देखिए, पहले जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के बयान थे लगातार इस बात को लेकर, लेकिन अब जीतन राम मांझी जो है वो इस कड़ी में, और वो भी कई सारी बातें हैं, और उन्होंने भी रामचरितमानस की बातों को उठाया और कहा कि कई ऐसी बातें हैं जो कि प्रासंगिक नहीं है या फिर गलत है और इसको हटाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ तक कहा कि राम और रावण दोनों काल्पनिक पात्र हैं, और इस लिहाज से भी जो कर्म की अगर बात हो तो उसमें राम पे रावण जो है उनकी भूमिका बड़ी है। वो अपना तर्क भी दे रहे हैं कि जो राम की अगर कुछ मुश्किलात हो तो वैसी स्थिति में अलौकिक शक्तियों का वो सहारा लेते हैं, जबकि रावण के मामले में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से तमाम सारी बातों को कह के, और जो इस तरीके से बात है या फिर भावना है, उसका जो यहाँ पे बयान दिया गया जीतन राम मांझी के द्वारा, बीजेपी के सदस्यों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया है और कई सारी बातें जो है इसको लेकर की हैं, और साथ ही साथ अब इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो लगातार अगर आप देखेंगे आहना कि पिछले दिनों से अगर चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात हो, उसको लेकर हंगामा हुआ। हालांकि परिषद में ये मसला जो है जेडीयू की ओर से विरोध का भी सामना उन्हें करना पड़ा। जब इस बातों का वो जिक्र कर रहे थे तो जो एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने उन्हें टोका था। इस बात पर करीब
प्रतिक्रिया जो है वो भी दी थी, लेकिन लगातार जो है इस तरीके से बात देखने को मिल रही है। और अब इस कड़ी में जीतन राम मांझी का भी नाम जुड़ गया है और वो जिस तरीके से बातों को कह रहे हैं, इसको लेकर अब बीजेपी जो है यानी विपक्ष वो मुखर है और इस पर कई सारे सवाल खड़ा करते हुए उनके जो सोच है इस पर भी वो प्रहार कर रहे हैं। जी, लेकिन रजनीश, लगातार राम के नाम पर क्या जो राजनीति हो रही है बिहार में, क्या वो 2024 की तैयारी है? देखिए, 2024 हो या इससे पहले भी चुनाव हो और आगे भी होंगे, विपक्ष यानी महागठबंधन जो है यहाँ पे वो साफ कह रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी इस तरीके से चाहे वो एक समुदाय विशेष हो या फिर धर्म हो या फिर मंदिर मस्जिद हो या इन तरह के मुद्दों का वो सहारा लेती है और वही बात अब वो खुद के लिए लागू कर रही है और इस पर जो है राजनीतिक बयानबाजी तेज है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपकी एक दूसरे की भावनाओं को छेड़ना, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है या फिर जनहित की बातें हैं उन बातों को दरकिनार करना और जो गैर वाजिब मुद्दा है, जो व्यक्तिगत बातें हैं या फिर जो आस्था की बात है उन बातों को लेकर मुखर होना और खुलकर उन बातों की वकालत और तर्क कुतर्क और अपने तरीके से बात को रखना, इन बातों का आजकल अगर आप देखें तो चलन में और ख़ास तौर पे जो घटक दल है गठबंधन के उनकी ओर से ये देखी जा रही है। और दूसरी ओर बीजेपी जो है वो इस मामले में इन बातों को लेकर सवाल जवाब और इन पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। और आज की कड़ी में जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बातों को रखा है, इसके भी पुरजोर तरीके से बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कटघरे में खड़ा किया है और जीतन राम मांझी के बयान पर प्रहार किया है। तो लगातार विपक्ष की ओर से ये बयानबाजी के ऊपर लगातार जो है राजनीति हो रही है, इस बयान को गलत भी ठहराया जा रहा है। शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है, राम का नाम फिर से उन्होंने गलत तरह से इस्तेमाल किया है। वहीं मंत्री इजराइल मंसूरी के मामले को लेकर बिहार विधान